अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 8 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 6। पहले 5 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपने कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अपॉन बी सी। बी सी के ऊपर यानी बेस हमारी बी सी है और ये मेजरमेंट्स गिवन है। बी सी साइड 21 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बी सी की नीचे लाइन ड्रा करते हैं। बी सी ये ए है, ये ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर गिराते हैं। ये डी है, यानी कि आपने ए बी अपॉन बी सी यानी ए बी का प्रोजेक्शन बी सी के ऊपर फाइंड करना है, यानी बी डी फाइंड करना है। ये ए डी आपने परपेंडिकुलर गिराया। एक्चुअली वैल्यू क्या फाइंड करनी है? वी हैव टू फाइंड बी डी। ठीक है, बी डी आपने फाइंड करना है। तो अब आपके पास मेजरमेंट्स लिख लेते हैं कितनी है। ये 21 सेंटीमीटर है कि कौन सी? बी सी। ठीक है, ए सी कितनी है? 17। ए बी कितनी है? 10। ए के सामने ए होता है यानी कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने ऑपोजिट साइड पे स्मॉल बी, सी की ऑपोजिट साइड पे स्मॉल सी। ठीक है, अब ए 21 है, बी 17 है, सी 10 है। अब एस फाइंड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 21 प्लस 17 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। एस इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2 24। अब हीरोज फार्मूला लगाते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब एरिया इज इक्वल टू एस कितना है? 24, 24 माइनस 21, ए 21 था। 24 माइनस बी कितना है? 17। 24 माइनस सी कितना है? 10। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 24, 3, 7, 14। एरिया इज इक्वल टू, इन सब को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 7056। अब एरिया इज इक्वल टू 7056 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, ये 84 सेंटीमीटर। अब एरिया का एक और भी फार्मूला है ट्रायंगल का एरिया का, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाई 2। अब बेस कितनी है? 21। एल्टीट्यूड कितना है? फाइंड करना है यानी ए डी डिवाइडेड बाई 2। अब एरिया जो यहाँ निकाला है वो पुट करते हैं ऊपर से 84। अब ये 2 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 21 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ए डी कितना आ गया? 4 2 ज़ार 8। ए डी कितना आ गया हमारे पास? 8। ठीक है, अब ये ए डी 8 आ गया। अब आपके पास देखें ये परपेंडिकुलर है, अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये 8 आ गई है ए डी की वैल्यू, और ये हमारे पास हाइपो है। अब ये आपको पता है परपेंडिकुलर गिराया था, मतलब एंगल 90 का है। तो अगर इतनी ट्रायंगल को छोड़ दिया जाए तो इस साइड वाली देखें, इस साइड वाली जो ट्रायंगल है ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारे पास बी डी निकल आएगा, क्योंकि ये तो 8 आ गया हमारे पास, ये वैल्यू तो अब 8 आ गई है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बाय तो एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर।
ठीक है। एच हमारा कितना है, एच है 10 का स्क्वायर। पी हमारा कितना है, पी आपने 8 का स्क्वायर। और बी कितना है, बी डी का स्क्वायर, वो आपने फाइंड करना है। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस बी डी का स्क्वायर। अब 100 माइनस 64 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब 100 में से 64 गए तो कितने बचे, 36 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो बी डी का स्क्वायर रूट कैंसल, और ये 6 इज इक्वल टू बी डी। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 6। ये हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए इज इक्वल टू 17 डिग्री 17 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड मेजरमेंट एंगल ए। हम ए को नीचे रखते हैं, ए बी सी। ए के सामने ए होता है 17, बी के सामने बी होता है, बी इज इक्वल टू 15, सी के सामने सी होता है यानी 8। अब सी से ए बी के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, प्रोजेक्शन तो हमारा बनेगा जिसके अकॉर्डिंग होगा, अगर सी बी का ड्रॉ करें तो बी डी प्रोजेक्शन, अगर ए सी का ड्रॉ करें तो ए डी प्रोजेक्शन। अच्छा जी, अब आपने फाइंड क्या करना है, एंगल ए फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने एस इज इक्वल टू 3 साइड्स दी हुई हैं, हम हीरोज़ फार्मूला लगा के वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ए हमारा कितना है 17 प्लस बी कितना है 15 प्लस सी कितना है 8 डिवाइडेड बाई 2। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों को प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 8 और 17 25, 25 जमा 15 40। ठीक है, तो ये 40 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 20। अब एस हमारा 20 आ गया। अब हीरोज़ फार्मूला लगाते हैं एरिया का, एरिया इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस हमारा कितना है 20 माइनस ए कितना है 17, 20 माइनस 15, 20 माइनस 8, 23, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 12। इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा √3600। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। उसके बाद आपने एरिया का दूसरा फार्मूला लगाना है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। अब एरिया इज इक्वल टू बेस हमारी कितनी है C8, एल्टीट्यूड मतलब CD, ये फाइंड करना है। बेस 8 है, एल्टीट्यूड CD डिवाइडेड बाय 2।
अब एरिया जो यहाँ यूज़ किया हुआ है वो लिख लेते हैं। 60 जो निकाला हुआ है, 60 इज़ इक्वल टू 2, 4 ज़ार 8, 4 आ गया। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखें ये, अब ये चीज़ है हमारे पास, ये क्या है? 15 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये चीज़ तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, ये नहीं है, तो ये है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, क्योंकि ये 90 डिग्री था। तो परपेंडिकुलर और हाइपो को यूज़ करते हुए, परपेंडिकुलर और हाइपो को यूज़ करते हुए कौन सा फार्मूला लगता है? सम पीपल हैव, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच। तो पी हमारे पास क्या हो जाएगा? पी आ जाएगा हमारे पास 15 और एच हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 साइन थीटा। तो 15 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1, अब थीटा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 हमारे पास, कैलकुलेटर से देखते हैं क्या होता है। साइन इनवर्स 1 हमारे पास, अब साइन इनवर्स 1 जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो मतलब ये कि ये वाली लाइन और ये लाइन सेम ही है, मतलब ये ट्रायंगल एक्चुअली यूं ही है। यहाँ पे सी ए और ये बी, यानी कि ये जो सी ए है ये पहले से ही परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल यूं ही बनती है। अगर हम इसका प्रोजेक्शन, अगर प्रोजेक्शन भी 90 डिग्री है और ये लाइन भी सी ए भी 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल यूं ही बनती है। तो ये हमारे पास, हम यूं लिखेंगे कि सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी है और सी ए ओवर सी ए कोइंसाइड्स सी डी। आपको सिर्फ एंगल फाइंड आउट करने को कहा था, तो आप लोग बाकी बातें ना लिखें कि हमारे पास ये जो है ये एक ही लाइन बनती है। बस आप ये लिख दें कि आपके पास एंगल जो है वो थीटा, यानी कि मेजरमेंट एंगल ए जो है, इसको मैंने थीटा का नाम दिया हुआ है। तो यानी कि मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 में हमें क्या कह रहे हैं? इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए इज़ इक्वल टू 17, बी इज़ इक्वल टू 15 एंड सी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है सब, ठीक है। और एंगल बी आपने फाइंड करना है, ठीक है। वही चीज़ ट्रायंगल हम नीचे बनाते हैं। अब बी इधर लिख रहे हैं, ए इधर लिख रहे हैं, सी इधर लिख रहे हैं। तो सी से ए बी के ऊपर ये परपेंडिकुलर गिराते हैं, ये डी। अब ये ए बी कितना दिया हुआ है? बी के सामने बी है, यानी 15 इज़ इक्वल टू बी। सी के सामने सी है, यानी 8। ए के सामने स्मॉल ए है, यानी 17। फिर वही चीज़, एस इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस ए क्या आ रहा है हमारे पास? 17 प्लस 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो एस इज़ इक्वल टू 17 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये वापस 40 डिवाइडेड बाई 2।
40/2, अब 40 ये क्या आ जाएगा 20। फिर हीरोज़ फार्मूला के लिए एरिया का फार्मूला, एंगल बी फाइंड करने को क्या, हम इसको थीटा का नाम देते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हीरोज़ फार्मूला कहते हैं। अगर 3 साइड्स दी हों तो एरिया का फार्मूला ये लगता है 20 माइनस ए क्या है 17, 20 माइनस 15 एंड 20 माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 17 कितना हो जाएगा 3, 20 माइनस 15 5, 20 माइनस 8 12। तो एरिया इज़ इक्वल टू, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। तो एरिया इज़ इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब आपने एरिया का वही दूसरा फार्मूला ट्रायंगल का, एरिया का बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। तो एरिया इज़ इक्वल टू, बेस कितनी आ रही है 8 मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितना है यानी CD और 2। अब एरिया कितना आया हुआ ऊपर वो पुट कर लेते हैं, 2 4 ज़ार, तो ये 4 मल्टीप्लाई CD 60 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू CD। 4 कितने ज़ार 15 ज़ार, ये 15 इज़ इक्वल टू CD। अब हमें एंगल B फाइंड करना है, तो मतलब ये 8 ये 15 आ गया ये वैल्यू। तो अब CD हमारे पास 15 आ गया। अब हाइपो ये है क्योंकि यहाँ पे एंगल B फाइंड करना है तो थीटा इधर है, परपेंडिकुलर और हाइपो वही चीज़, साइन थीटा इज़ इक्वल टू P/H। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू P कितना है 15 और H कितना है 17। तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये आता है 0.8824। जब साइन उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा तो ये आएगा 0.8824। इसका इन्वर्स लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 61.9 डिग्री, यानी कि एंगल ए हमारे पास क्या होगा 61.9 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, चेक वेदर द ट्रायंगल इज़ एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट। अब एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है और राइट क्या होता है। ऐसी ट्रायंगल, ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो वो ऑब्ट्यूज होता है, ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो वो एक्यूट होता है, और ऐसी ट्रायंगल जो जिसमें 90 का एंगल आ रहा हो वो राइट होती है। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। साइड्स क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इज़ एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल, यानी ये वाली जो ट्रायंगल होती है अगर ये इक्विलेटरल हो तो इक्वी एंगुलर हो तो इसमें 60 60 60 सारे एंगल्स 90 से छोटे आ रहे हैं, तो ये होती है एक्यूट। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक भी एंगल, अब ये देखें कुछ ये 90 से बड़ा होगा ये, यानी ये तकरीबन 120 होगा,
और बाकी दोनों एंगल्स टोटल, तो एक ट्रायंगल जो होती है उसके तीनों एंगल का सम, यानी ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी टोटल 180 होता है। तो अगर टोटल 180 होता है तो ये 120 अगर ये हो जाए तो बाकी दोनों तो छोटे ही होंगे, बाकी दोनों 40 कितना बचा 60 है, तो बाकी दोनों 30 के हो जाएंगे, या 35 या 25 के, या जो भी हो इस तरह के हो जाएंगे। और एक्यूट में क्या होगा कि तीनों एंगल जो हैं वो 90 से छोटे होंगे, यानी कि अगर एक 60 है तो दूसरा जो है 70 और तीसरा क्या हो जाएगा 40 का हो जाए, तो या 50, टोटल 180 करना है ना, 50 का हो जाएगा। मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स जो हैं उनका सम तो 180 होगा लेकिन तीनों 90 से छोटे हों, वो एक्यूट होगी। ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों में से एक भी एंगल अगर 190 से बड़ा हो तो वो ऑब्ट्यूज़ होगी। और ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री लाजमी हो तो वो क्या होगी, राइट होगी। अब इस वाले में हम राइट कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। इस वाले में हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक साइड क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, इसको हम हाइपो कह लेते हैं, ठीक है। हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसको हम हाइपो कह लेते हैं बड़ी वाली को। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना होगा 8 का स्क्वायर, पी कितना है 5 का स्क्वायर, इन दोनों को जो मर्ज़ी कह लो। बेस कितनी है 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को प्लस करो, 9 प्लस 5 ये बन रहा है 74। तो 64 इज़ नॉट इक्वल टू 64, तो ये हमारे पास राइट तो नहीं है, इट इज़ नॉट राइट। अब एक्यूट है या ऑब्ट्यूज़ है, अगर ये इक्वल आ जाते तो ये राइट होती। तो उसके लिए हमें पहले ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। एक लाइन नीचे आप ड्रॉ कर लें, एक नीचे लाइन ड्रॉ कर लें, कोई भी लाइन मेजरमेंट की, बेशक 5 की ड्रॉ कर लें, 8 की ड्रॉ कर लें। तो आप देख लें कि अगर ट्रायंगल की इस तरह की शेप बनेगी तो ये एक्यूट होगी। दिस ट्रायंगल इज़, इसकी कुछ इस तरह शेप बनेगी। नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ की 5 सेंटीमीटर की, इधर रख के आपने एक आर्क लगाई 8 सेंटीमीटर, एक लगाई 7 सेंटीमीटर, तो ये ट्रायंगल जो है ये एक्यूट है। दिस इज़ एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 में है, इसमें भी यही प्रूव करना है। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही कह रहे हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट प्रूव करने। एक साइड 8 है, एक 5 15 है, एक 17 है। बड़ी को हम हाइपो रख लेते हैं। हाइपो हमारे पास क्या होगी 17 का स्क्वायर, बेस क्या होगी 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर, तो 289, 225 प्लस 64, 289 इज इक्वल टू 289। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया, तो इट इज़ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी।